हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर लाइट यानी प्रकाश क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी, यानी ये ऊर्जा का वो फॉर्म है जिससे कि हम देख सकते हैं। जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें नजर आने लगती है। जिन ऑब्जेक्ट्स पे ये नहीं गिरता वो ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आती, जैसे अंधेरे में रखी हुई ऑब्जेक्ट्स। पर अब हमने बोला कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये ऊर्जा का रूप है। जब भी ये किसी चीज से टकराती है तो ये अपने अंदर निहित ऊर्जा को आगे बढ़ा देती है, स्थानांतरण कर देती है। ठीक है, बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम इसके दूसरे एट्रीब्यूट्स को स्टडी करेंगे। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की। तो लाइट की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट पाथ पर चलेगी। जैसे ही इसके पाथ में कोई अवरोध आएगा, ये उस ऑब्जेक्ट या ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध के अकॉर्डिंग किस एंगल पे पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग ये अपना रास्ता बदल लेगी, यानी मुड़ जाएगी। मुड़ने के बाद भी ये स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगी। इट डजंट रिक्वायर्स एनी मीडियम टू ट्रेवल, यानी इसे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है। ये अपने हिसाब से चलती है। माध्यम ना होना का मतलब है वैक्यूम में भी ये प्रोपोगेट कर सकती है, निर्वात में। और मेन बात यह है कि वैक्यूम में इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि उसमें कोई अवरोध नहीं होता, इसलिए ये अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसमें प्रोपोगेट कर पाती है। तो लाइट के साथ हमें जिन चीजों का ध्यान रखना है उसमें पहली है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी ये कि इसे माध्यम यानी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए वैक्यूम में जहां कोई भी मीडियम यानी वैक्यूम में एयर भी नहीं होती, ऐसे माध्यम में ये सबसे तेज प्रोपोगेट करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश का किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर मुड़ना, अपना रास्ता बदलना, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, जो पॉलिश्ड सरफेस है उसके एक तरफ कुछ केमिकल्स लगे होते हैं जिससे लाइट इसके पार नहीं जा सकती, उसको अपना रास्ता मोड़ना ही होता है। और जो सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाती है, जिस सतह पर इंसिडेंट रे टकराने के बाद अपना रास्ता मोड़ती है, उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। ये बेहद चिकनी और चमकदार हो जाती है। इंसिडेंट रे वो रे ऑफ लाइट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलकर इस शीशे या मिरर M1 M2 पर पड़ रही है। वो इस पर पड़ी एक निश्चित बिंदु पर। यह निश्चित पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस मिरर पे एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर या एक ऐसी रेखा जो कि इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना लें, तो इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम आई से शो करते हैं। उसी तरह इंसिडेंट रे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस शीशे से यानी मिरर से टकराएगी, अपना रास्ता बदलेगी यानी रिफ्लेक्ट होगी और दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। इस नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है,
हमारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये रही आपकी डेफिनेशन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब अगर एंगल आई की वैल्यू हमने कुछ दी हुई है तो वही एंगल आर की भी होगी। ठीक है, और ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जो नॉर्मल मैंने आपको भी बीच में बना के दिखाई थी, एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रेज इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन पर रहती हैं। अभी मैंने उन्हें इस बोर्ड पे बनाया, इसलिए ये बोर्ड वो प्लेन है जिस पर ये तीनों रेज मौजूद हैं। ये हमेशा 2 डायमेंशनल होंगी, कभी भी 3 डायमेंशनल नहीं होंगी, क्योंकि हम इन्हें एक प्लेन पर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने लाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, प्लस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिवीजन करा कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। थैंक यू।